देखिए अपना जो टॉपिक था डबल अकाउंटिंग वाला टॉपिक था, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, द्विखाता पद्धति। देखिए हमने द्विखाता पद्धति में काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन और नोट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। द्विखाता पद्धति में क्वेश्चन और नोट्स अपने कंप्लीट थे। पहला अपन ने क्वेश्चन कर लिया था और फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को पूछा था एक तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और एक जनरल बैलेंस शीट कैसे बनते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए द्विखाता पद्धति में 4 प्रकार के अंतिम खाते बनाए जाते हैं। रेवेन्यू अकाउंट, क्लियर। तो हम यहाँ बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की, प्रश्न संख्या 2, और यहाँ पर हम बनाएंगे रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट एक बनाना है आपको नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेट रेवेन्यू अकाउंट देखिए प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन संख्या 2 है और प्रश्न संख्या 2 में जो पूछा गया है, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक जलापूर्ति कंपनी 31 मार्च 2016 को तलपट निम्न प्रकार है। तलपट दे रखा है जलापूर्ति कंपनी का 2016 का, ठीक है। देखिए तलपट दे रखा है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, और द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ जाएगा, क्लियर। तो इन्होंने तलपट दे दिया, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ये कह दिया कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्न सामग्री व्यय की भूमि 10 लाख, कार्य 15 लाख, मेंस सर्विस पाइप 5 लाख तथा मीटर 30,000। संचित कोष को 50,000 तक बढ़ाना है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश तथा समतांशों पर 8% लाभांश की संचालकों द्वारा सिफारिश की गई, ठीक है। आपको रेवेन्यू खाता, शुद्ध रेवेन्यू पर लाभांश व पूंजी खाते पर प्राप्ति व्ययों का विवरण पत्र और सामान्य चिट्ठा 2015-16 के अंत में तैयार करना है, क्लियर। 31 मार्च को आपको तैयार करना। अब देखिए आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। जो ट्रायल बैलेंस में देखिए आपको दे रखा है, सबसे पहले दे दिया सैलरीज, टू सैलरीज, और सैलरीज आपको प्रश्न में दे रखी है, सैलरीज आपको 60,000, क्लियर। सैलरीज के बाद आपको प्रश्न में दे रखा है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आपको कितने दे दिए, 5,000। उसके बाद आप बात करेंगे, आगे दे रखा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है 3,700। उसके बाद देखिए मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, टू मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, और ये दे रखा है 2,35,500 रुपए। उसके बाद देखिए ट्रायल बैलेंस में टू रिपेयर एंड टू रिपेयर्स, टू माइल्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है 37,500। उसके बाद आ जाइए डायरेक्टर फीस, टू डायरेक्टर्स फीस,
और डायरेक्टर फीस आपको दे रखी है 40,000। उसके बाद टू ऑडिटर्स फीस ऑडिटर्स फीस और ये दे रखी है कितनी 5,000। उसके बाद आ जाइए टू रेट्स एंड टैक्सेस आपको दे रखे हैं, टू रेट्स एंड टैक्सेस और ये आपको दे रखे हैं 25,000। कितने दे रखे हैं 25,000 एंड टैक्सेस। देखिए जो भी खर्चे थे उन सभी खर्चों को देखिए सैलरी, देखिए ये ध्यान रखना है इंटरेस्ट वगैरह हो गया, इंटरेस्ट और डिविडेंड वो तो आपका किस में आएगा नेट रेवेन्यू अकाउंट में। और इंटरेस्ट और डिविडेंड के अलावा जो भी खर्चे होंगे वो आपको किस में लेने हैं रेवेन्यू अकाउंट में लेने हैं। क्लियर। देखिए इसमें डबल अकाउंटिंग में तलपट दे रखा है, जलापूर्ति कंपनी है और उन्होंने पूछा है कि शुद्ध रेवेन्यू खाता, शुद्ध रेवेन्यू खाता और पूंजी खाते पर प्राप्ति और भुगतानों का विवरण और सामान्य चिट्ठा तैयार करना है। तो सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट। क्लियर। यहाँ पर जो भी खर्चे थे वो लिख दिए। सैलरी पर्सन में दे रखी है, प्रिंटिंग एंड एक्सपेंसेस दे रखा है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशंस दे रखा है, रिपेयर्स टू मेंस दे रखा है, डायरेक्टर फीस है, ऑडिटर फीस है और रेट्स एंड टैक्सेस 25,000 दे रखे हैं। उसके बाद देखिए आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें इनकम भी दे रखी है इससे रिलेटेड और इनकम दे रखी है वाटर रेंट बाय वाटर रेंट्स। ठीक है। वाटर रेंट देखिए यहाँ पर आपका पर्टिकुलर अमाउंट वो तो आपको लिखना ही है और वाटर रेंट्स आपको देखिए वाटर रेंट्स दे दिया 14,66,700 14,66,700। ठीक है। फॉर्मेट में ऊपर आप अच्छे से लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट देखिए यहां पर अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है। फिर आपको दे दिया जनरल रेंट बाय जनरल रेंट्स और जनरल रेंट्स आपको दे रखा है 36,000। कितना दे रखा है 36,000। क्लियर हो गई बात। ठीक है। और एक आपको दे दी 22। ठीक है। तो टोटल इसका टोटल कर लीजिए 14,66,700 14,66,700 प्लस 36,000 ये आपका दे दिया 15,02,700। माइनस कर दीजिए इन सबको माइनस 60,000 माइनस 5,000 माइनस 3700 माइनस 2,35,500 माइनस 37,500 माइनस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 25,000। तो बैलेंस बच रहा है 10,91,000। इसे बोलेंगे सरप्लस कैरिड टू रेवेन्यू अकाउंट। 10,91,000 आपका इसको बोलेंगे टू सरप्लस कैरिड टू रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट। क्लियर। जो ये बैलेंस है क्लियर वो यहां चला जाएगा बाय सरप्लस ऑफ रेवेन्यू। कितना 10,91,000। देखिए इसका टोटल किया 15,02,000 इसमें से ये घटा दिया तो जो भी बचेगा वो सरप्लस बचेगा। क्लियर। और इस सरप्लस को हम कैरी टू कहां कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट में, नेट रेवेन्यू अकाउंट में। सरप्लस इसका जो भी इसमें या तो आपका रेवेन्यू अकाउंट में डेफिसिट बचेगा या सरप्लस बचेगा। क्लियर। इधर ज्यादा है इधर कम है तो डेफिसिट और इधर ज्यादा है इधर कम है तो सरप्लस। तो सरप्लस आ रहा है 10,91,000। जो सरप्लस आया वो नेट रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर हो गया बाई सरप्लस ऑफ रेवेन्यू 10,91,000। अब देखिए इसमें आपको दे रखा है बाई ट्रांसफर फीस। क्या दे रखी है ट्रांसफर फीस। तो बाई
ट्रांसफर फीस क्या दे रखी है? बाई ट्रांसफर फीस। और ट्रांसफर फीस आपको दे रखी है कितनी? 1400। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें भी आप वही काम कर लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट वाला। नेट रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। पर्टिकुलर यहां इसका बैलेंस भी दे रखा बाई बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी आपको पर्सन में दे रखा है। देखिए नेट रेवेन्यू अकाउंट 1 लाख 1 लाख आपको पर्सन में दे रखा है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर एक तो आ जाएगा आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह दे रखा है तो पर्सन में देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका है वो दे रखा है 1 लाख 1 लाख, और आपका इंटरिम डिविडेंड दे रखा है 2 इंटरिम डिविडेंड। क्या दे रखा है? इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और ये दे रखा है आपको 4,20,000। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक बात आ रही है कि आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो पर्सन में दे रखी है। देखिए टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख कितनी है? 20 लाख, और 20 लाख का कितना परसेंट डिविडेंड दे रखा है? डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन्होंने कहा है 6% है, 6%। तो 6% कितना होता है? 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ठीक है, और समता अंशों पर 8% है तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 60 लाख 60 लाख, और 60 लाख का कितना 8% दे रखा है तो 4,80,000। ये आपका आ जाएगा क्या? इक्विटी शेयर डिविडेंड। क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर डिविडेंड। क्लियर? तो देखिए यहां पर आपको एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी, प्रेफरेंस तो प्रपोज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ गया आपका 2 प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और ये आ गया आपका 1,20,000। उसके बाद आपका इक्विटी डिविडेंड आ गया 2 प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड, और ये आपका आया कितना? 4,80,000 4,80,000। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब इसका टोटल कर दीजिए आप, और देखिए टोटल करेंगे तो ये 1 लाख प्लस 10,91,000 प्लस 1,400, ये हो गया 11,92,400। ये भी आपका 11,92,400 माइनस 1 लाख माइनस 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 4,80,000 माइनस 72,400 72,400। ठीक है, 72,400। और एक चीज और इन्होंने कहा है क्या कि संचित कोष 50,000 तक बढ़ाना है। तो रिजर्व फंड है, देखिए रिजर्व फंड वो आपका कितने तक बढ़ाना है? 50,000 रुपए तक बढ़ाना है।
क्लियर। और आपके जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसमें आपका रिजर्व फंड दे रखा है 25,800, 25,800। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 0 0 2 4 24,200, 24,200। तो ये 24,200 यहां पर आपका आ जाएगा टू रिजर्व फंड, टू रिजर्व फंड बना लिया आपने। कितने का भाई, पहले आपके पास फंड कितने का था 25,800 रुपए का था, लेकिन आपको और फंड बनाना है। टोटल फंड कितने का बनाना है आपको 50,000 के लिए बोल रखा है, ठीक है। 50 में से 25,800 ऑलरेडी आपने बना रखा है, तो बचा कितना 24,200। तो ये 24,200 यहां आ जाएगा, तो ये माइनस 24,200, तो ये आ जाएगा 48,200, 48,200 बैलेंस कैरिड टू जनरल बैलेंस शीट, बैलेंस कैरिड टू बैलेंस कैरिड टू जनरल बैलेंस शीट। जो भी ये बैलेंस आया 48,200, उसको हम कहां ले जाएंगे, जनरल बैलेंस शीट का जब निर्माण करेंगे तो उस जनरल बैलेंस शीट में इसको हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो ये अपना एक तो रेवेन्यू अकाउंट हो गया और दूसरा आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट आपका यहां पर क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसी पर्सन में आपको पर्सन संख्या 2 पर्सन संख्या 2 है, इसी पर्सन में अब आपको एक जनरल बैलेंस शीट बनानी है और आपको रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, क्लियर। तो ध्यान रखना है 48,200 है आपकी जनरल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा नेट रेवेन्यू के नाम से 48,200, ठीक है। अब देखिए आपको फिर तैयार करनी है स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ऑन किस पर, कैपिटल अकाउंट पर, क्लियर, कैपिटल अकाउंट, क्लियर। तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पर आपकी क्या आ जाएगी, रिसिप्ट्स आ जाएगी, एक्सपेंडिचर यहां पर आपका एक्सपेंडिचर अप टू और यहां पर आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर अप टू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर। यहां इसका आ जाएगा टोटल, जिसे बोलेंगे आप टोटल एक्सपेंडिचर। यहां पर रिसिप्ट आ जाएगी, रिसिप्ट ड्यू टू, रिसिप्ट अप टू, और यहां
पर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये आपका यहां पर आ जाएगा क्या, टोटल। ये देखिए, तो ये आपका यहां पर ये कंप्लीट बनेगा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर। रिसिप्ट। अब देखिए इसमें क्या क्या आती है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए, डिबेंचर हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह तो इधर रिसिप्ट साइड में है। और जो भी कंपनी की स्थायी संपत्तियां वगैरह है वो आपकी यहां पर आ जाएगी। तो देखिए पर्सन में आपका ट्रायल बैलेंस दे रखा था और सबसे पहले ही उन्होंने लैंड दे दी, लैंड। ठीक है, और लैंड आपकी दे रखी है, इन्होंने लैंड दे रखी है क्वेश्चन में 30 लाख। कितनी दे रखी है, 30 लाख। ठीक है, और इन्होंने कह दिया कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्न राशि बेची। भूमि कितनी, 10,000। तो एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी आ जाएगा आपका, 10। तो ये कितना बचेगा आपका, 20 लाख। क्लियर। पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लीजिए, फिर कार्य का मतलब वर्ष, और वर्ष का आपका कितना दे रखा है, 60 लाख। क्लियर। और एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर वर्क आपका है 15 लाख। कितना है, 15 लाख। तो इसमें से 15 गए तो बचे कितने आपकी, 45 लाख। 45 लाख। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आपका माइंस एंड सर्विस पाइप्स। माइंस एंड सर्विस पाइप्स, और ये आपको दे रखे हैं टोटल 25 लाख के। और एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर ये हो गए आपके 5 लाख। कितने, 5 लाख। तो आपका यहां कितना आएगा, 20 लाख। कितना आ जाएगा, 20 लाख। आप देख लीजिए आगे, मीटर्स है, मीटर्स, और मीटर्स आपको देखिए, मीटर्स और मीटर्स है वो आपको दे रखा है टोटल मीटर्स 3,30,000 का, 3,30,000। और आपका ड्यूरिंग द ईयर आपका इन्होंने बताया है 30,000। तो ये कितना आ जाएगा, 3 लाख। ठीक, उसके बाद इन्होंने दे दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका कितना है, 2 लाख। यहां पर भी कितना है, 2 लाख। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें दे रखी है, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल इन्होंने 60 लाख दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 60 लाख। क्लियर, कितनी है, 60 लाख। तो देखिए यहां पर 60 लाख। एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं था, ये आ गया आपका 60 लाख। ठीक, उसके बाद आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 20 लाख। ये यहां पर भी कितनी आ गई, 20 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई। उसके बाद आ जाइए आप सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम आपको पर्सन में दे रखा है 20 लाख का। ये लो 20 लाख, ये लो 20 लाख। ठीक, उसके बाद और बाकी जो बचे, डिबेंचर दे रखा है, डिबेंचर, और डिबेंचर आपको दे रखा है वही 20 लाख। ये लो
20 लाख, ठीक है। बाकी जो भी चीजें बच गई, देखिए कैपिटल अकाउंट जो भी बनाएंगे आप कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आती है, जो भी ये ब्लैंड वर्क माइंस रिटर्न्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और आपकी देखिए जो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, डिवेंचर वगैरह आपके कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज बच जाएगी वो आपकी जनरल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। किसमें दिखाई जाएगी? जनरल बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। क्लियर? अब इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। देखिए टोटल, क्लियर? तो यहां पर इसका टोटल देख लीजिए, और जो भी इसका टोटल आएगा बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरीड टू जनरल बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर 20 लाख, 45 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 3 लाख, 20 लाख प्लस 45 लाख प्लस 20 लाख प्लस 3 लाख प्लस ये आ गया 90 लाख, टोटल है 90 लाख, और ये 10, 15, 25, 30 लाख 30,000, टोटल आपका प्लस 30 लाख 30,000, 1 करोड़ 20 लाख 30,000 आ रहा है। 1 करोड़ 20 लाख 30,000। उसमें से देखिए 60, 80, तो 30,000 रुपए बच रहा है। तो 30,000 आपका इसमें बैलेंस आ रहा है, तो 30,000 आपका कहां चला जाएगा? बैलेंस कैरिड टू जनरल बैलेंस शीट, बैलेंस कैरिड टू जनरल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, और ये आपका कितना आ जाएगा? 30,000। 60, 20, 1, 20, ये आ गया 120, 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, तो ये आपका क्या तैयार हो गया? स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट आपका तैयार हो गया, ठीक है। रिसिप्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्लियर? अब देखिए आपकी इसमें जनरल बैलेंस शीट, क्या? जनरल बैलेंस शीट। और जनरल बैलेंस शीट किस प्रकार से, क्या, कैसे आप तैयार करेंगे जनरल बैलेंस शीट? देखिए जनरल बैलेंस शीट, प्रश्न संख्या 2। जनरल बैलेंस शीट एज ऑन 31st March is as it 31st मार्च 2016, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? अमाउंट, यहाँ असेट्स, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर लायबिलिटीज,
ठीक। अब सबसे पहले तो आपका कैपिटल अकाउंट आया था। देखिए आपने दो अकाउंट बनाए, एक नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो नेट रेवेन्यू का जो बैलेंस आएगा वो इसी में दिखाया जाएगा, नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेट रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस आया था आपका 48,200, 48,200। और रिसिप्ट कैपिटल अकाउंट आया था आपका, कैपिटल अकाउंट वो यहां आ जाएगा असेट साइड में, कैपिटल अकाउंट कितना 30,000। ठीक, ये यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद देखिए वहां पर आपने दो चीजें निकाली थी, एक तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और एक इक्विटी डिविडेंड। तो यहां पे लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपने निकाला था 1,20,000। कितना निकाला था वहां कैलकुलेट किया था। और आपका एक आया था इक्विटी शेयर डिविडेंड और ये आया था 4,80,000 यहां पर। फिर आपने यहां पर्सन में कहा था कि रिजर्व फंड बनाना है, तो आपका रिजर्व फंड टोटल अब फंड आपका कितना होगा, रिजर्व फंड 50,000 के लिए बोला था, तो ये आपका यहां कितना आ जाएगा 50,000। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आप अपने ये चीजें तो यहां पर अपन ने पहले भी कंप्लीट कर ली। ये तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया, ये आपका रेवेन्यू अकाउंट का आ गया। क्लियर? अब देखिए यहां पर नंबर 2 सबसे पहले डेटर्स दे रखे हैं आपको 24,000 के, तो यहां आ जाएगा डेटर्स 24,000। क्लियर? उसके बाद आपको दे रखा है स्टोर इन हैंड्स, स्टोर इन हैंड, स्टोर इन हैंड। और स्टोर इन हैंड आपको दे रखा है 2,59,000 का, 2,59,000। उसके बाद देखिए आपका इन्वेस्टमेंट 25,000, 25,000 इन्वेस्टमेंट आपका कितना दे रखे है 25,000 का। क्लियर? फिर उसके बाद आपको दे दिया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और एक आपको दे दिया कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको दे रखा है 6,000 और ये आपका दे रखा है 6,35,300, 3,35,300 रुपए। ठीक है। उसके बाद ये आपकी यहां पर कंप्लीटेड डेटर्स भी आ गया और डेटर्स फॉर वाटर रेंट और दे रखा है, डेटर्स फॉर वाटर रेंट वो 1,05,000, कितना 1,05,000। ठीक है। डेटर्स फॉर वाटर रेंट 1,05,000। और क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी साइड में अनक्लेम्ड डिविडेंड दे दिया है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, और ये आपको दे रखा है कितना 2,000। अनक्लेम्ड डिविडेंड आपका कितना है 2,000 दे रखा है। और बाकी सब चीजें कंप्लीट है। अनक्लेम्ड डिविडेंड तो इसका टोटल कर दीजिए यहां, देखिए इसका टोटल करेंगे तो 2,000 प्लस 48,200 प्लस 1,20,000 प्लस 4,80,000 प्लस 50,000 प्लस 7,00,000। क्रेडिटर्स भी दे रखा है 84,000 क्रेडिटर्स 84,100 प्लस 84,100 7,84,100 7,84,100 आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस शीट का 7,84,300 7,84,000। इसका भी टोटल कर लीजिए 30,000 प्लस 24,000 प्लस 2,59,000 प्लस 25,000 प्लस 6,000 प्लस 3,35,000
300 प्लस 1,05,000 7,84,300 7,84,300 7,84,300। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर कंप्लीट है, प्रश्न संख्या 2। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट। प्रश्न संख्या जो है 2 और 3, 2 हो गया, 3 और 4, 3 प्रश्न संख्या 2 3, 2 मैंने करा दिया, 3 4, 3 और 4। जो 3 और 4 प्रश्न है वही आपका उन्हीं में 4 अकाउंट बनाने हैं। द्विखाता पत्ती में 4 खाते बनाए जाते हैं, रेवेन्यू अकाउंट, अंतिम खाते 4 बनाए जाते हैं, रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। क्लियर हो गई बात? तो 2 मैंने करा दिए, 3 और 4 आप स्वयं हल करेंगे। अब बाकी आगे देखिए नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 नंबर का प्रश्न। और 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने पावर हाउस के एक भाग को 80 लाख में पुनः बनवाया। कितने लाख में बनवाया? 80 लाख में पुनः बनवाया एवं सुसज्जित किया। पुराने पावर हाउस के इस भाग को मूल लागत 50 लाख थी, ओरिजिनल कॉस्ट 50 लाख थी, लेकिन यदि इसे वर्तमान में स्थापित किया जाता है तो ये 20% अधिक होगी। पुरानी सामग्री के विक्रय से 6 लाख रुपए वसूली हुए, 3 लाख की पुरानी सामग्री उसके पुनर्निर्माण में प्रयुक्त की गई, जो उपरोक्त 80,000 में शामिल है। उपयुक्त सौदों को दर्ज करने के लिए कंपनी की पुस्तकों में आयगत और पूंजीगत का विभाजन करते हुए आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। आयगत तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। प्रश्न संख्या 5 देखिए किस प्रकार से होगा। एक तो आपको कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट आयगत, ठीक है, क्लियर। दूसरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट, एक कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट और एक कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट। इसका देखिए यहां मैंने बताया था ओरिजिनल कॉस्ट, यहां मैंने बताया था टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और उस रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से हम क्या कर देंगे, करंट कॉस्ट को घटा देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी, और ये अपनी क्या आ जाएगी, करंट कॉस्ट। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 5, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो आपकी 50 लाख दे रखी है पर्सन, और इन्होंने कहा कितनी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज 20%, तो ये 10 लाख आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये टोटल आपकी यहां पर कितनी आ गई, 60 लाख, तो करंट कॉस्ट हो गई, पर्सन ने दे रखी है। अब देखिए आपकी करंट कॉस्ट यहां कितनी आई, 60 लाख, और आपकी टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो दे रखी है पुनर्निर्माण की 80 लाख, तो यहां पर आपकी कैपिटल कॉस्ट कितनी आएगी, 30 लाख। कितनी आ गई, 30 लाख। ठीक है, देखिए मूल लागत 50 और टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80 में से 60 दे तो 20 ही बचेगा, ये 20 लाख। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट आ गई। अब देखिए आपको स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन से संबंधित जनरल प्रविष्टि करवाई थी।
और पहली प्रविष्टि करवाई थी मैंने वर्क अकाउंट डीआर, रिप्लेसमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, पहली एंट्री आपकी यही थी। क्लियर? ठीक है। यहां पर देखिए वर्क क्या है, पावर हाउस है, ठीक है, दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक हाउस। तो पावर हाउस आपका यहां आप ले सकते हो, पावर हाउस भी ले सकते हो, पावर हाउस अकाउंट वर्क या पावर हाउस अकाउंट या रिप्लेसमेंट अकाउंट या टू बैंक। तो देखिए यहां पर आयगत खर्चा तो ऊपर आएगा, क्लियर, आएगा। तो टोटल देखिए वर्क, पूंजीगत खर्चा आपका क्लियर है, रिप्लेसमेंट में आएगा आपका आयगत। तो आयगत खर्चा तो आपका रिप्लेसमेंट में तो टोटल कितना है 60 लाख। क्लियर होगी बात? अब ये प्रश्न में ये कह रहा है कि 3 लाख रुपए की पुरानी सामग्री प्रयुक्त की गई, जो 3 लाख रुपए पुरानी सामग्री प्रयुक्त की गई वो 80 लाख में इंक्लूड है, तो इसका मतलब 20 लाख में भी वो इंक्लूड है। तो 20 लाख में से वो 3 लाख घटा दीजिए, तो वर्क पावर हाउस ये कितना आ जाएगा 17। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 77 लाख। अब आपकी पुरानी सामग्री को बेचने से तो बैंक अकाउंट डीआर टू, दूसरी बताई थी मैंने दूसरी एंट्री कि बेचने से तो बैंक अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट, और आपने पुरानी सामग्री को कितने रुपए में बेचा, और ये कह दिया कि 6 लाख रुपए वसूली विक्रय से 6 लाख। अब तीसरी एंट्री आपको मैंने बताई थी पुरानी सामग्री आपका प्रयुक्त करने के लिए, तो प्रयुक्त करोगे तो उसके लिए मैंने बताई थी वर्क अकाउंट डीआर रिप्लेसमेंट अकाउंट सीआर। तो वर्क या पावर हाउस अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट, और ये आपने कितनी उपयोग मिली पुरानी 3 लाख। तो यहां पर भी ये आपका कितना है 3 लाख। नंबर 4, अब जो रिप्लेसमेंट अकाउंट है उसका बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है रेवेन्यू खाते में। तो रेवेन्यू खाते में आप ट्रांसफर करोगे तो एंट्री होगी रेवेन्यू अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट, रेवेन्यू अकाउंट डीआर टू रिप्लेसमेंट। देखिए 60 लाख में से आप घटा दीजिए 60 लाख माइनस 6 लाख माइनस 3 लाख, 51 लाख रुपए लास्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 51 लाख। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके द्वितीय खाता पत्ती में पूछे जाते हैं। एक तो आपका अंतिम खातों से रिलेटेड और एक आपके स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया 5 नंबर का प्रश्न भी यहां पर कंप्लीट है।